नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। केजरीवाल की जान हलक में अटकी हुई है। कारण क्योंकि केजरीवाल के ऊपर अब जो शीश महल घोटाले के आरोप लगे हैं उसमें शिकंजा कसता जा रहा है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। राजशेखर, जिनको अपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग का आया था, आईएएस राजशेखर, उनको इस फैसले के तुरंत बाद उनके तबादले की कोशिश की गई, उनका तबादला किया गया। लेकिन 19 मई को जो अध्यादेश केंद्र सरकार ले आई, उसके बाद ये दोबारा अपने काम पर, अपने उसी पद पर, उसी जगह पर लौट आए। जिसके बाद अब राजशेखर ने केजरीवाल के तोते उड़ा दिए हैं। राजशेखर ने केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि 7 पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों, जिसमें जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके समय 7 अधिकारियों को यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि तुमने जो बात कही थी, जो यहाँ पर जो फाइल है उसमें बात चली थी कि यहाँ पर जो केजरीवाल जिस सरकारी निवास में रह रहे हैं उसकी मरम्मत की जानी है। लेकिन अब वो इमारत कहाँ है जिसकी मरम्मत की गई? वहां पर तो कुछ और ही खड़ा है, वहां पर तो कोई नई ही इमारत बना दी गई है। इन सभी के जो आरोप लगे हैं उसमें ये लगे हैं कि जो मरम्मत के नाम पर पैसा लिया गया, उसकी जो रकम थी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, 45 से 53 करोड़ तक ये खर्चा पहुंच गया, जिसका कोई भी लेखा जोखा इन लोगों ने नहीं दिया है। यहाँ पर ये 7 अधिकारी इन सब चीजों से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग में जो फाइल दर्ज है उसमें साफ तौर पर इन 7 अधिकारियों ने ये कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के कहे अनुसार ही ये इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं और वो जिस सरकारी निवास में रह रहे हैं उसमें जो आंतरिक हिस्सा है उसकी मरम्मत की जानी है। लेकिन मरम्मत के नाम पर तो इन लोगों ने कुछ और ही कर दिया। मरम्मत के नाम पर उस जो इमारत थी जिसकी मरम्मत की जाने वाली थी उसका तो ध्वस्तीकरण कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया और एक नया महल, शीश महल के नाम से जो जाना जा रहा है, शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा कर दिया। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी इस मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके इन 7 अधिकारियों के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर कभी नहीं बोलते, पर वो नरेंद्र मोदी को गालियां देना नहीं भूलते। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग जो उस समय पर जिस मिनिस्टर के पास था वो सत्येंद्र जैन थे, और वही सत्येंद्र जैन हैं जिनसे जो गिरफ्तारी के 9 महीने बाद तक भी इस्तीफा नहीं लिया गया था। उन्हें वेतन दिया जा रहा था, सुख सुविधाएं दी जा रही थी, इसके अलावा सारे काम काज वो जेल के अंदर से ही कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आई उसका पूरा फायदा ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के ऊपर खर्च किए गए, और ये सारा जो पैसा था सरकारी पैसा था, जनता के टैक्स पेयर का पैसा था, जिसमें ये जो पैसा था अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यहाँ पर सत्येंद्र जैन के केस को लड़ने के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आश्चर्य की बात यही है कि जो सत्येंद्र जैन है उनसे 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया गया, बल्कि मनीष सिसोदिया से गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इस्तीफा ले लिया गया। अब यहाँ पर इस मामले पर एलजी भी संज्ञान लेंगे। यहाँ पर ये जो 7 अधिकारी हैं कारण बताएंगे, उसके बाद एलजी ही ये तय करेंगे कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री होगी, ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा या नहीं सौंपा जाएगा। और अगर ये मामला सीबीआई के पास जाता है तो यहाँ पर मैडम सीएम और सर सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों ही फंसेंगे और लंबा जाएंगे। जिस तरह के आरोप इन पर लगे हैं उसमें सीबीआई की जांच में इनका फंसना के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसके लिए अब इनकी जान हलक में अटकी हुई है। लगातार केजरीवाल टेंशन में है। केजरीवाल की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो एलजी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी ये जो 7 अधिकारी हैं ये इसका जवाब दे, जिसके बाद ही एलजी इस पर संज्ञान लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।